ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका। ये गायत्री जो मैंने अभी पढ़ी, इसको कहा जाता है कृष्ण गायत्री। यदि जीवन में आपके थोड़ी सी निष्क्रियता आ गई है, सक्रियता कम हो गई है, थोड़ा सा मन में स्वार्थ उत्पन्न हो गया है और साथ साथ मोह बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गया है, मोह बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में जीवन में विजय प्राप्त करने के निमित्त, स्वार्थ को दूर करने के निमित्त, मोह को समाप्त करने के निमित्त, साथ साथ जीवन में सरलता और सुंदरता उदय करने के निमित्त, स्वभाव की सुंदरता प्राप्त करने के निमित्त इस गायत्री का उपयोग करके देखें। बड़ा कल्याणकारी मंत्र है, इसके द्वारा आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम देवकी नंदनाय विद्महे का इस प्रकार से जो मंत्र है, ये बहुत सुंदर मंत्र है, पूरा नोट कर सकते हैं आप। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। तो ये मंत्र से कल्याण के योग बन सकते हैं। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए कैसा बन रहा है ग्रहों का योगा योग। कुंभ राशि वालों के लिए जो 1 जून से लेकर जो आरंभ का समय है जून का, आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, आने वाले 10 दिन आपके साथ क्या कुछ होने के योग हैं, वो सब आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, ग्रहों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रह सकता है। मोस्टली जो आप देखें हम समय, तो आज काफ़ी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, पॉजिटिव चेंजेस वाला रहेगा। आप बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने की तरफ अग्रसित हो सकते हैं और लाभ की स्थिति बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, देखिए मंगल और शुक्र का योग जो चल रहा है ना, 6ठे भाव में है और वो आपके मन में थोड़ी तामसिकता भी उदय करता दिखाई दे रहा है और उस तामसिकता को ही आप सत्य रास्ता मान सकते हैं। छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, ऐसे में बच्चों की जिनकी राशि है उनको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। लेकिन समय अनुकूल है, अच्छा है। अब आप पॉजिटिव तरफ यूज़ करें, नेगेटिव तरफ यूज़ करें, केवल आनंद भाव से यूज़ करें, वो आपके ऊपर दिखाई देता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं समय अनुकूल है, भक्त के लिए अनुसार से कैसा रहेगा आपके लिए दिन पर दिन समय, वो भी नोट कर सकते हैं आप। तो 1 तारीख यदि हम बात करें 1 जून की, तो सबसे पहले पंचांग क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। ज्येष्ठ का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बृहस्पतिवार। तुला में विशेष तौर पर चंद्रमा, और तुला के चंद्रमा आपके लिए बहुत शुभ है। धर्मयुक्त कार्य करेंगे, धर्म का उदय करेंगे, पॉजिटिविटी आपके अंदर उदय होगी, धर्म आपके मन में धार्मिक भावनाओं के, धार्मिक धर्म के प्रति आस्था जाग सकती है और गजकेसरी योग विद्यमान है। तो ओवरऑल समय अच्छा है आपके लिए। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध है और लेकिन केतु वहाँ बैठा हुआ है, तो वो क्या करता है कि धर्मयुक्त रहो भाई, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पेट का संबंध में ध्यान रखो, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हो। उस दिन प्रदोष भी है, बुध बृहस्पति प्रदोष, गुरु प्रदोष जो है वो विशेष तौर पे ज्ञान का देवता है, धर्म का दिन है। ऐसे में धर्म के द्वारा बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। भगवान शिव का विशेष तौर पे पूजन करें। प्रदोष का समय शाम का होता है, तो शाम के समय कहा जाता है शिव और पार्वती दोनों संसार का भ्रमण करते हैं त्रिशूल लेकर, और जो उनका स्तवन करते हुए, भक्ति यज्ञ करते हुए, पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए मिलते हैं, उनको आशीर्वाद भी मिलता है। तो उस दिन विशेष तौर पर उनका पूजन करें। एक बात और नोट कर लें, उस दिन चंपक द्वादशी भी है। चंपक द्वादशी मतलब चंपा के पुष्प के द्वारा भगवान विष्णु का, शिव का पूजन करना चाहिए। तो ये बड़ा कल्याणकारी योग है। इसकी भीनी भीनी सुगंध आपके मनोमस्तिष्क में अध्यात्म का, धर्म का उदय करती है और बहुत सारा सुंदर तरीके से आपके अंदर लाभ के योग बनाएगी। तो इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। किसी बाग में चले जाएं, चंपा का पेड़ देखें, 4-5 पुष्प तोड़कर भगवान शिव को अर्पित कर दें, हो गया पूजन। तो इसके द्वारा ही लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई बहुत बड़ी साधना तप करने की ज़रूरत नहीं है, तो साधारण मार्ग समझ लें। 2 जून की हम बात कर लेते हैं। 2 जून को ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि उस दिन त्रयोदशी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और ग्रहों का योगा योग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। और ऐसे में केवल गुस्से को त्याग कर अपने कार्यों में मस्त होकर काम करना आपको चाहिए। शालीनता से अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें, तो बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ की स्थिति बना सकते हैं। ग्रहों का योग अनुकूल है आपके लिए। लेकिन रिश्तेदारों का थोड़ा ध्यान रखें, कुछ गलत रिश्तेदार आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं, अपने कामों में आपको फंसा सकते हैं। तो उनके चक्कर में ज़्यादा मत आइएगा। अपने कार्यों को पूर्ण करने का थोड़ा स्वार्थी बन जाइए, चिंता ना करिए। कई बार स्वार्थ बनना विशेष तौर पर कल्याणकारी होता है। इस दिन वट सावित्री का व्रत आरंभ होता है कई दृष्टिकोणों से। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पंचम पूर्णिमा के दिन इसका उपयोग कर लेना चाहिए। ज्येष्ठ मास में जब ये योग बनता है तो कहा जाता है कि यदि कोई स्वास्थ्य का प्रभाव चल रहा है, भारी चल रहा है, योग चल रहा है, थोड़ा अशुभ चल रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पे भगवान शिव के विशेष मंत्रों का और साथ साथ यमराज के मंत्रों का पूजन कर लेने से, यज्ञ कर लेने से, अनुष्ठान कर लेने से असंभव स्वास्थ्य के जो परेशानी है वो दूर करने के योग बन जाते हैं। तो उसको ठीक करने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है, पुण्य उदय हो जाते हैं। तो उसका उपयोग अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम बात करें 3 जून की, तो 3 जून को चतुर्दशी की तिथि है।
उस दिन शाम को पूर्णिमा आ जाएगी, तो इसलिए शनिवार का अवसर पड़ रहा है, तो खासतौर पर सत्यव्रत उसी दिन किया जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ग्रहों का योगायोग उस दिन परिवर्तन का योग बना रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर विशेष तौर पर रहेंगे आपके दशम भाव में, ये थोड़े खर्चे बढ़ा सकते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये तिथि आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहेगी, बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। वैसे सफलतादायक है, अच्छा है, लेकिन मनोमस्तिष्क में थोड़ी क्षीणता उत्पन्न कर सकता है। मंगल वैसे ही क्षीण चल रहे हैं और चंद्रमा भी ऐसे क्षीण हो गए, तो मन और प्रसाहस दोनों के दोनों जो हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। थोड़ा आपको अपने आप को प्रोवोक करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके लाभ की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में सबसे अच्छा है कि भगवान विष्णु का पूजन करें, पंचोपचार भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद उनका चरणामृत भगवान का ग्रहण करें, सत्यनारायण का व्रत करें, बंधु बांधव के साथ मिलकर कथा का श्रवण करें। इससे अच्छा सुंदर उपाय क्या हो सकता है। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखना जरूरी है, उस दिन भद्रा विद्यमान है, सुबह 11:15 से लेकर करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक भद्रा रहेगी। तो ऐसे में उस समय में कुछ नया कार्य, कोई सोचा हुआ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। रूटीन कार्य हैं वो सब करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। यदि वहीं 4 जून की हम बात करें तो उस दिन ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, ज्येष्ठी पूर्णिमा जिसको बोला जाता है, और साथ साथ ज्येष्ठ नक्षत्र भी विद्यमान है, रविवार का अवसर पड़ गया है। तो ज्येष्ठ नक्षत्र मूल नक्षत्र के अंतर्गत, गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो जो बच्चे जातक जन्म लेंगे उस दिन उनकी मूल शांति करानी आवश्यक रहेगी, अन्यथा बहुत भारी रहेगा उनके लिए ये दिन, और परिवार के लिए भारी योग बनेगा, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा, भारी रहेगा। तो स्वास्थ्य स्वयं के लिए भारी रहेंगे, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कई बार व्यक्ति भूल जाता है, तो इसलिए हम ये बात बता देते हैं कभी कभी, तो उसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। पूर्णिमा है, रविवार का अवसर है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, ये बड़ी सुंदर तिथि है। स्नान का, दान का, जल के दान का, छाते के दान का, खरबूजे के दान का, पंखे के दान का, छबीली लगाने का बड़ा सुंदर मुहूर्त है। केवल जल के दान से ही आप पुण्य एकत्र कर सकते हैं, धन की आवश्यकता ही नहीं है। आमतौर पे तो लोग कहते हैं जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, धन का दान तो कर ही नहीं सकता है, तो मेरे को दान का पुण्य का लाभ कैसे मिलेगा। जल का दान करो ना इस दिन। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है, ये कल्याणकारी है, लाभकारी है, इसका लाभ लेना चाहिए। और चंद्रमा का संबंध जल से भी है विशेष तौर पर, ये बात समझें। और उस दिन चंद्रमा आपका शीर्ण चल रहा है, तो इस सुंदर तरीके से थोड़ा सा जल लेकर किसी कहीं दे दीजिए, क्या दिक्कत है, किसी को पिला दीजिए। आजकल तो बड़ा विचित्र स्थान चल रहा है, हम घर वालों को भी जल नहीं पिलाते हैं। अरे कोशिश करें थोड़ा सा जल का दान करें, इस तिथि में अवश्य तर्पण कर दें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर दें। सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल दे दें, आपके ग्रहों को अनुकूल करने में, मन मस्तिष्क को अनुकूल करने में बड़ा सुंदर योग बनेगा। कोशिश ये करें, लाभ की स्थिति बनेगी। और यदि मन क्योंकि चंद्रमा वीक चल रहा है, तो शाम के समय पूर्णिमा की जब रात्रि हो, थोड़ी देर उस चंद्रमा की रोशनी में भ्रमण भी कर लीजिए। ओम शांग श्रीं शौंग से चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए देखिए आने वाले समय में आपका मन पॉजिटिव एटीट्यूड से भर जाएगा, पॉजिटिव परिवर्तन आने के योग बनेंगे, मन की पॉजिटिविटी कल्याणकारी होगा। तो ये पूर्णिमा के दिन अवश्य उपयोग करना चाहिए इन खास बातों का। यदि 5 तारीख की हम बात करें तो 5 तारीख को प्रतिपदा तिथि है, आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, सोमवार है। उस दिन चंद्रमा का परिवर्तन होगा, जो सूर्योदय होगा तो उससे पहले ही चंद्रमा परिवर्तित होगा, 3:26 पर आ जाएंगे धनु राशि पर। ये आपके लिए अच्छा है और गजकेसरी योग का विद्यमान हो जाएगा, और ये बहुत सुंदर पॉजिटिव आपके लाभ की स्थिति बनाता दिखाई देगा। लेकिन द्वितीया क्षय है इस दिन, और मास की पहली तिथि है। उस दिन आषाढ़ का महीने की पहली तिथि के दिन ही विशेष तौर पर इस तिथि का क्षय होना, द्वितीया का क्षय होना अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि किसी भी व्यवसाय को करने वाले लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं का योग बनता है और ख़ास तौर पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में कोई भी फॉरवर्डिंग बिजनेस करते हैं, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई बहुत बड़ा गोता नीचे जा सकता है, डिक्लाइन की तरफ जा सकता है और नुकसान देने के योग दे सकता है आने वाले समय में। तो आपको बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो सावधान रहकर काम करना आपके लिए परम आवश्यक रहेगा। वहीं हम बात कर लें कि खासतौर पर अब हम आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, तो उसके लिए हम समझें 6 तारीख को। 6 तारीख का ग्रह का योग, 6 जून का ग्रहों का योग दिखाता है कि उस दिन तृतीया तिथि, आषाढ़ मास की और मंगलवार का अवसर, और उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग जो बन रहा है वो आपके लिए अनुकूल है, समय आपके अनुकूल है। यदि आप सही से काम करेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव वे से काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा खान पान का बैलेंस रखते हुए काम करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा, अच्छा आप उसका लाभ लेते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ बृहस्पति का योग जो है वो बहुत सुंदर है, बस गुस्से को कंट्रोल करना है आपको। अननेसेसरी की बातों में एकदम दिखावे के लिए गुस्सा कर लीजिए, लेकिन अंदर से गुस्सा मत होइएगा। और गुस्सा आने से क्या होता है कि सब मति सब भ्रम हो जाती है, तो उस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुबह सुबह पूजन करें, बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उस दिन भद्रा है, तो नए वस्त्र ना धारण करें, लोहा ना खरीदें,
टेक्नोलॉजी संबंधित चीज़ों से बचने का प्रयास करें। भद्रा की दोपहर को 2:20 से लेकर 12 बजे तक रात्रि में, तो उस समय में नया कार्य आरंभ करना ठीक नहीं रहेगा। 7 तारीख की हम बात करें तो 7 जून को चतुर्थी तिथि है, बुधवार का अवसर है। आषाढ़ मास की चतुर्थी कृष्ण पक्ष की, और उस दिन गणेश चतुर्थी के रूप में तिथि जानी जाती है। कई प्रकार के परिवर्तन लेके आ रही है तिथि। मंगल तो जो विशेष तौर पर इस दिन बुधवार के दिन चंद्रमा तो सुबह सुबह ही परिवर्तित हो जाएंगे, सूर्योदय से पहले ही 4:43 पर मकर राशि में प्रवेश कर लेंगे, और साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा का परिवर्तन जो है वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, आपके खर्चों को बढ़ा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, अननेसेसरी के खर्चे ना पालें। और ऐसे में एक बात और ध्यान रखें, छुट्टी के दिन है, ध्यान रखें बच्चों का भी, अपना भी ध्यान रखें, कहीं नेगेटिव तरफ ना फंस जाए मन। थोड़ा सा अनायास ही शुक्र और चंद्रमा का संबंध है, मंगल के साथ संबंध चल रहा है, और वो खर्चे वाले स्थान में बैठा है, तो बेकार के खर्चों में, तामसिक चीज़ों में ज़्यादा ना फंसे। किसी प्रकार का गलत तरफ रुझान आपको जुर्माना भी करा सकता है, नुकसान भी करा सकता है, स्वास्थ्य के संबंध में भी समस्या दे सकता है। तो ये सब बातें ध्यान रखते हुए आपको काम करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत सावधानी से चलें। गणेश जी का ध्यान करें, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उस दिन गणेश चतुर्थी भी है साथ साथ, और बुधवार भी है, तो कोशिश करें सुबह सुबह गणेश जी के निमित्त उनको अच्छे से पूजन करें, पंचोपचार दिया दिखाएं, उनकी आरती उतारें, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें, दूर्वा उन्हें अर्पित कर दें, घास अच्छी से तोड़ें, दूर्वा अंकुर जो 3 ऊपर की डाल होती है वो तोड़कर गणेश दूर्वा, देसी दूर्वा की, वो ओम गंगणाधिपतये नमः, ओम गंगणाधिपतये नमः 5 दूर्वा उन्हें अर्पित करें, बड़े शुभ होगा, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 8 तारीख की हम बात करें तो 8 जून को जो पंचमी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है, और जो ये आषाढ़ी पंचमी है, विशेष तौर पर क्या कहती है वो भी समझ लें आप। ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आपके लिए आज भी खर्चे विद्यमान रहेंगे, खर्चे आपको परेशान करने के योग बनाते दिखाई देंगे, तो इसलिए अपनी जेब को देखते हुए, अपनी सीमाओं को पहचानते हुए खर्च करने का प्रयास करें। पहले से प्लानिंग बना लें, बेकार के खर्चे ना करें, अननेसेसरी की चीज़ें ऐसी जिन पर ज़रूरत ही नहीं है उनको सोचते हुए रोकने का प्रयास करेंगे, तब जाके खर्चे रुकेंगे, नहीं तो आपको कुछ कष्ट देने के योग बन सकते हैं। गाड़ी वाड़ी समझाते वक्त, हर चीज़ का काम करते वक्त, कोई भी कागज भरते हुए, फॉर्म भरते हुए, नियम का पालन करते हुए, मन में बुद्धि को ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अच्छे से किसी ज्ञान युक्त व्यक्ति का सानिध्य लेने, गुरु व्यक्ति का सानिध्य लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, उससे आपको नुकसान होने से बच सकते हैं आप। ऐसे में बुध का जो परिवर्तन है वो आपके लिए अनुकूल है, आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आप दे सकते हैं। 2 दिन पहले जो आपको चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब मैनेजिंग कैपेसिटी आपकी काफ़ी इंप्रूव होती दिखाई देगी आपको, कि आपको लगेगा कि आपकी मैनेजिंग स्किल्स अच्छे से इंप्रूव दे रही हैं, और वो आपको अच्छा वातावरण बना सकती है। ऐसे में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप पीले रंग के वस्त्र कोई रखें अपने पास, हल्दी का तिलक लगा लें, केले का पूजन कर लें, केले का दान कर दें, ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। 9 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार है, षष्ठी तिथि है, आषाढ़ की षष्ठी तिथि, और ग्रहों का परिवर्तन का योग है, और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। ये आपको लाभ देने की स्थिति बनाएगा, और खासतौर पे आगे बढ़ने की स्थिति बनाएगा। आपका मन, आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी सब ऑर्गेनाइज रहेंगी, चाहे घर की स्थिति को मैनेज करना है, चाहे बाहर की स्थिति को मैनेज करना है, या किसी बाहर के व्यक्ति को मैनेज करना है, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। जो आपको एक दिन पहले लग रहा था कि आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, और वो अब लगेगा कि आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के योग बना रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन आप इसको उपयोग करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। गऊ का पूजन करना, गाय को रोटी देना, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसको करने का प्रयास करें। खट्टी चीज़ों का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 10 तारीख की यदि हम बात करें तो 10 जून को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि उस दिन सप्तमी है पंचांग के अनुसार से, और साथ साथ शनिवार का अवसर पड़ रहा है। कालाष्टमी रूप से इस तिथि को जाना जाता है। भगवान शिव का और काली माँ का पूजन करना सबसे कल्याणकारी होता है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और ये सब आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। इष्ट मित्रों से आपको बहुत लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, और साथ साथ आपको थोड़ी हिम्मत करने की आवश्यकता है। ग्रह बिल्कुल अनुकूल है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग भी बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है, उसका अनुरूप आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे में कोशिश करें, भगवान शिव और पार्वती का उनको ध्यान करें, सुबह सुबह शिव का अभिषेक कर लें। हो सके तो थोड़ा दूध में थोड़ा काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए यदि भगवान शिव का अभिषेक कर लेंगे तो आपके बहुत ग्रह जो है थोड़े बहुत जो खराब चल रहे हैं, शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और मंगल, वो भी अनुकूल हो जाएंगे, उनका परिवर्तन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ये आपके लिए बहुत सुंदर उपाय हमने शास्त्र के अनुसार से बताए हैं। इसके अलावा भी यदि मन में कोई शंका चल रही हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने व्हाट्सएप पे हैं, आप उन पर कॉल कर अपनी जो भी
परेशानी है उसके बारे में जान सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपनी समस्याओं को लिख के भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आपके तमाम प्रश्नों का जवाब अवश्य जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। आप अपनी पर्सनल समस्या के लिए हमें फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, यहाँ बहुत सारे समय समय पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं और यज्ञ इत्यादि होते हैं। रविवार को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और आकर अपने कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं। माँ भगवती की एक सिद्ध प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से यहाँ प्रतिष्ठित हुई। आइए माँ का दर्शन करें, उनकी कृपा आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद, नमस्कार।